तभी वह हथनी वह अनानास खा लेती है और जैसे ही वह अनानास खाने लगती है उसके मुंह में जोरों का विस्फोट होता है। कुछ दिनों पहले की कहानी है। एक जंगल के किनारे एक गांव था। उस गांव के खेतों में कुछ जंगली सूअर किसानों की फसल बर्बाद कर दिया करते थे। गांव के किसान फसल तबाह होने से बहुत परेशान हुआ करते थे। बहुत ज्यादा परेशान होकर एक किसान बोलता है, अरे भाई, यह जंगली सूअर तो हमारे खेतों का विनाश कर देते हैं। भाई कुछ तो तरीका निकालना होगा, नहीं तो हम फसल बर्बाद होने की वजह से भूखे ही मर जाएंगे। तभी एक व्यक्ति बोलता है, अरे भाई, तुम तो व्यर्थ ही परेशान हो रहे हो। पास की फैक्ट्री में एक ऐसा बम बनाया जाता है जिसमें आग लगाने की जरूरत नहीं होती। उसे खेत के पास रख दो, कोई भी जानवर उसे खाएगा, वह बम उसके मुंह में ही फट जाएगा और तुम्हें उनसे छुटकारा भी मिल जाएगा। बस फिर क्या था, वह व्यक्ति झट से भागा हुआ जाता है और फैक्ट्री से बम खरीद लाता है और उसे खेत के चारों तरफ फलों में डालकर रख देता है। उन फलों को खाकर कुछ जंगली सूअरों के मुंह में विस्फोट हो जाता है और वह वहीं मर जाते हैं। एक दिन एक गर्भवती हथनी वहां से गुजर रही होती है। गर्भवती हथनी के पेट में जो बच्चा होता है वह बोलता है, माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। 2 दिन से कुछ नहीं खाया। सुना है इंसान बहुत अच्छे दिल के होते हैं। चलो माँ, उनसे कुछ खाना मांग लेते हैं तो हमारी भूख मिट जाएगी। हाँ बेटा, तुम सही कह रहे हो। चलो हम अभी जाकर वहाँ खाना मांगते हैं। ऐसा कहते ही गर्भवती हथनी गांव पहुंच जाती है और एक दरवाजे के पास खड़ी हो जाती है। तभी उस घर में से एक व्यक्ति निकलता है। वह व्यक्ति उसे कुछ फल दे देता है। हथनी उसे खा लेती है। वह व्यक्ति कहता है, मेरे पास जितना भी था मैंने आपको दे दिया। अगर आपको और भी भूख लगी हो तो आप दूसरे घर से जाकर मांग सकती हैं। क्योंकि गर्भवती हथनी की उस फल से भूख नहीं मिटी थी और उसका बच्चा भी भूखा था, तो वह दूसरे घर के दरवाजे के पास जाकर खड़ी हो जाती है। लेकिन हथनी को क्या पता था कि उस घर में वही दुष्ट इंसान रहते हैं जो कि फैक्ट्री से बम लाए थे। उसका दोस्त बोलता है, अरे यह क्या? ओ भाई, लगता है यह अपनी जान बचाकर यहाँ आ गई। यह तो अब हमारे घर को तोड़ेगी। भाई जल्दी से उस अनानास में बम डाल दो और इस हथनी को खिला दो। इससे पहले यह हमारा घर तोड़ दे, हम इसे मार देते हैं। तभी दूसरा व्यक्ति अनानास में बम डालकर लाता है और हथनी को देने लग जाता है। बेचारी हथनी को क्या पता था कि उसके साथ अब छल होने वाला है। हथनी का बच्चा बोलता है, देखो माँ, इंसान कितने अच्छे हैं, हमें फल दे रहे हैं। खा लो माँ, हमारी भूख मिट जाएगी। लेकिन उस बच्चे को क्या पता था कि उसकी भूख नहीं, अब उसके साथ कुछ गलत होने वाला है। तभी वह हथनी वह अनानास खा लेती है और जैसे ही वह अनानास खाने लगती है उसके मुंह में जोरों का विस्फोट होता है। विस्फोट होने की वजह से उस हथनी का मुंह फट जाता है और दर्द के मारे हथनी यहाँ वहाँ छटपटाने लगती है और वहाँ से भाग जाती है। हथनी का बच्चा कहता है, माँ, हमने तो सोचा था इंसान कितने अच्छे हैं, लेकिन ये क्या हो गया हमारे साथ? हमारे साथ तो धोखा हो गया। दर्द के मारे हथनी एक तालाब में चली जाती है और जैसे ही वह तालाब में अपना मुंह डालती है उसे थोड़ा आराम मिलता है। हथनी वहीं खड़ी रहती है क्योंकि वह अब कुछ नहीं खा सकती थी, तो वह भूख के मारे बहुत कमज़ोर हो जाती है। 4-5 दिन बीत जाते हैं। हथनी वहीं खड़ी रहती है क्योंकि वह अब कुछ खा नहीं सकती थी, तो वह भूख के मारे बहुत कमज़ोर हो जाती है। हथनी का बच्चा बोलता है, माँ, हमने कई दिनों से कुछ नहीं खाया। ऐसे ही चलता रहा तो हम मर जाएंगे। बच्चे की माँ बोलती है, मुझे माफ कर देना बेटा, मैं अब कुछ नहीं खा सकती। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। हमने इंसानों पर भरोसा किया और हमारी यह हालत हो गई। तभी कुछ जंगल की रेस्क्यू टीम उन्हें देख लेती है और उन्हें बचाने के लिए कुछ हाथियों पर आती है। क्योंकि हथनी ने कई दिनों से कुछ नहीं खाया था तो उससे चला भी नहीं जा रहा था और वह बाहर नहीं आ पाती। तभी अचानक हथनी नीचे गिर पड़ती है और दम तोड़ देती है। हथनी के मरते ही
उसका बच्चा भी एक दर्दनाक मौत मर जाता है। वहाँ खड़े व्यक्ति यह दृश्य देखकर बहुत दुखी होते हैं और जिन्होंने उसे बम वाला अनानास खिलाया था वह उन पर बहुत गुस्सा होते हैं, लेकिन अब वह कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि हथनी मर चुकी थी। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम किसी का भला करें या ना करें, लेकिन उसका बुरा भी नहीं करना चाहिए। एक समय की बात है, गांव के कुछ दोस्त ऊंट और हाथी में सवार होकर जंगल में लकड़ियां काटने जाते हैं। लकड़ियां काटकर ऊंट और हाथी पे रखकर दो दोस्त गांव की तरफ निकल जाते हैं। लेकिन तीसरा दोस्त दयालु स्वभाव का होता है। वह दूध पिलाने के लिए सांप के पास चला जाता है और कहता है, हे नागराज, मेरे द्वारा लाए हुए दूध को स्वीकार करें। तभी नागराज वहां प्रकट हो जाते हैं और उस व्यक्ति के द्वारा दिया गया दूध बड़े प्यार से पी जाते हैं। फिर वो भी गांव की तरफ निकल पड़ता है। फिर एक दिन वह सभी लकड़ियां काटने के लिए जंगल जा रहे थे तो एक लालची दोस्त बोलता है, भाई तुम यह दूध रोज लेकर आते हो, किसको पिलाते हो यह दूध? दयालु दोस्त बोलता है, अरे भाई, मैं यह नागराज को पिलाता हूँ, मुझे अच्छा लगता है नागराज को दूध पिलाना। लालची दोस्त बोलता है, चलो आज मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ, मैं भी दूध पिलाऊंगा नागराज को। फिर वह दोनों नागराज को दूध पिलाने के लिए चले जाते हैं। जैसे ही दयालु दोस्त नागराज को दूध पिला रहा होता है, लालची दोस्त की नजर खजाने पर पड़ जाती है और वह कहता है, अरे इतना सारा खजाना, मैं तो अमीर हो जाऊंगा। ऐसा कहते ही वह खजाने की तरफ बढ़ता है। तभी सांप उसे चेतावनी देता है, रुको, तुम यह खजाना नहीं ले सकते, ये खजाना गरीबों की मदद के लिए है, चले जाओ यहाँ से, नहीं तो तुम्हें तुम्हारी जान से हाथ धोना पड़ेगा। ऐसा कहते ही डर के मारे वह लालची दोस्त वहाँ से भाग जाता है। घर पहुंचने पर वह अपने दूसरे लालची दोस्त से सारी बात बता देता है और कहता है, अरे सुनो भाई, मैंने बहुत सारा खजाना देखा, लेकिन उस खजाने की रखवाली एक सांप कर रहा है, हमें वह खजाना कैसे भी हासिल करना होगा। अगर हम ऐसे ही जाएंगे तो नाग हमें देखकर हमें मार देगा, तो कोई तरकीब लगानी होगी। ऐसा कहकर वह दोनों हाथी और ऊंट में बैठकर खजाने की तरफ निकल पड़ते हैं। एक लालची दोस्त बोलता है, भाई तुम हाथी को लेकर साइड में खड़े रहना और जैसे ही सांप आए मुझे बता देना, हम दोनों वहाँ से भाग जाएंगे, और अगर सांप नहीं आया तो मैं सारा खजाना ऊंट में रख लूंगा। दूसरा लालची दोस्त उसकी सारी बात मान लेता है। दोनों ऐसा ही करते हैं। दूसरा लालची दोस्त हाथी को लेकर साइड में खड़ा रहता है और पहले वाला लालची दोस्त ऊंट में सारा खजाना भरने लगता है। और जैसे ही ऊंट खजाने से भर जाता है वह दोनों वहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं और अपने घर पहुँच जाते हैं। घर जाकर दोनों बहुत खुश होते हैं और कहते हैं, अरे भाई, हम दोनों तो माला माल हो गए। ऐसा कहते ही वे दोनों नाचने लगते हैं। तभी उनके मन में और लालच जागता है। एक दोस्त बोलता है, अरे भाई रुको, अभी तो वहाँ बहुत सारा खजाना है, धीरे धीरे करके हम सारा खजाना ले आएंगे, चलो और खजाना लेकर आते हैं। ऐसा कहते ही वह दोनों हाथी और ऊंट में बैठ जाते हैं और खजाना लेने के लिए निकल पड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ नागराज को शक हो जाता है। नागराज कहता है, अरे यह क्या, खजाना तो कम हो रहा है, किसी ने मेरी आंख में धूल झोंककर खजाना चुरा लिया है, मुझे अब नजर रखनी होगी। तभी वहाँ ऊंट और हाथी आते हैं। नागराज को कोई शक नहीं होता, लेकिन वह फिर भी उन्हें देखते रहते हैं। तभी उनमें से अचानक एक व्यक्ति निकलता है। नागराज को तभी सारी बात समझ आ जाती है और वह उन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। हाथी में बैठा हुआ व्यक्ति नागराज को देख लेता है और कहता है, भागो भाई भागो, सांप आ गया, यह तो हमारी तरफ ही आ रहा है, भागो जल्दी यहाँ से। इतना कहते ही वह दोनों ऊंट और हाथी को लेकर भागने लगते हैं। सांप भी उन्हें पकड़ने के लिए उनका पीछा करने लगता है। हाथी में बैठा व्यक्ति कहता है, अरे भाई मर गए, अब क्या करें, सांप तो हमें मार के ही दम लेगा, जल्दी से कहीं छुपना पड़ेगा। तभी वह पास खड़े एक जहाज में चढ़ जाते हैं। ऊंट वाला व्यक्ति बोलता है, अरे भाई लगता है अब हम बच जाएंगे, सांप को इस जगह का पता नहीं होगा। तभी अचानक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। एक लालची दोस्त डर जाता है और कहता है, अरे भाई ये किसकी आवाज है, मुझे तो डर लग रहा है।
तभी अचानक उनके सामने एक चुड़ैल आ जाती है। चुड़ैल कहती है, हा, शिकार तो मेरे घर में खुद ही आ गया अपनी मौत मरने। आज तो मैं इन्हें मारकर पेट भर कर खाऊंगी। चुड़ैल की डरावनी आवाज सुनते ही दोनों डर जाते हैं और जहाज पर से कूदकर बाहर भागने लगते हैं। दोनों को भागता देख चुड़ैल भी उनके पीछे भागने लगती है उन्हें पकड़ने के लिए। भागो भाई भागो, सांप से बचे तो चुड़ैल पीछे पड़ गई। जैसे ही वह भाग रहे होते हैं उनके सामने नागराज आ जाते हैं। वह दोनों वहीं रुक जाते हैं। पीछे मुड़कर देखते हैं तो चुड़ैल उनके पीछे खड़ी हुई होती है। आगे उनके नागराज खड़े हुए होते हैं। दूसरा लालची दोस्त बोलता है, अरे भाई यह लालच तो महंगा पड़ गया। आगे तो सांप और पीछे चुड़ैल, अब हमें कोई नहीं बचा सकता। तभी एक दोस्त नागराज से बोलता है, हे नागराज, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। हमें तो इस चुड़ैल ने धमका रखा था कि अगर हम खजाना नहीं लाएंगे तो यह हमारे परिवार को मार डालेगी। हम मजबूर थे नागराज। तभी अचानक वह चुड़ैल उन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी नागराज उस पर हमला कर देते हैं और उसे डस लेते हैं। चुड़ैल वहीं मर जाती है। तभी दोनों लालची व्यक्ति घुटनों के बल बैठकर नागराज से माफी मांगने लगते हैं और कहते हैं, नागराज हमें माफ कर दो, हम अब आगे से ऐसी गलती नहीं करेंगे। हम लालच में आ गए थे, हम वह सारा खजाना वापस कर देंगे। तभी नागराज कहते हैं, क्योंकि तुम्हारे दोस्त ने मेरी सच्चे मन से सेवा की है। वह रोज मेरे लिए दूध लेकर आता था। उसी के गुणों के कारण आज मैं तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूँ। लेकिन ध्यान रहे, आगे से अगर ऐसी कोई गलती हुई तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ऐसा कहते ही नागराज अपना सारा खजाना वापस ले लेते हैं और वहां से चले जाते हैं। फिर वह दोनों लालची व्यक्ति घर जाते हुए बोलते हैं, आज तो हम बच गए, लेकिन यह खजाना तो हम हासिल करके ही रहेंगे। हम फिर आएंगे नागराज का खजाना चुराने के लिए। यह कहानी का पार्ट 1 है। तो प्यारे दोस्तों, इस वीडियो पर 5000 लाइक होते ही हम इसका दूसरा भाग लेकर आएंगे। अगर आपको ऐसी ही मजेदार कहानियां देखना पसंद हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।